दोस्तों ये वीडियो आज बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। मैं आज बहुत ही खास टॉपिक पर वीडियो लेकर के आई हूँ। खासकर राशन कार्ड वालों के लिए बहुत बड़ा न्यूज़ आ गया है कि वो लोग अगर अपना राशन कंटिन्यू करना चाहते हैं, यानी कि राशन लेना चाहते हैं, तो उनको अब एक दस्तावेज़ देना होगा। अगर चाहे उनका राशन कार्ड पीला हो, हरा हो या लाल हो, सबको एक दस्तावेज़ देना है, यानी उन लोगों को एक डॉक्यूमेंट जमा करना है। तो वो कौन से डॉक्यूमेंट जमा करना है मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि मैया सम्मान योजना से 1,18,000 महिलाओं का नाम काट दिया गया है। अब उनको मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। इसमें से ज्यादातर ऐसी महिलाएं हैं जिनका फर्जी राशन कार्ड है। इसको लेकर मैं पिछले वीडियो में आपको अपडेट की थी। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिन जिन महिलाओं को अभी तक पैसा नहीं मिला था, आज से पैसे मिलने की शुरुआत हो गई थी। जैसे कि सरकार कहीं 7,500 की राशि भेजी थी, कहीं 2,500 की राशि भेजी थी, तो अब उनको सरकार सारा किस्त का पैसा भेज रही है। साथ ही साथ जुलाई महीने का भी पैसा जा रहा है, यानी कि 24वां किस्त भी महिलाओं को मिल रहा है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और राशन कार्ड से जुड़ा जो सबसे बड़ा खबर आ रहा है वो आपको दिखाते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर, देखिए इनका राशन में लगा रोक, जरूरी सूचना, झारखंड राशन कार्ड धारकों को अब जाति प्रमाण पत्र मांगेंगे। अब आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाना होगा, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। आप कौन से जात से ताल्लुक रखते हैं, आपको वो सर्टिफिकेट बनवाना है, तभी आपको अनाज मिलेगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। क्यों जरूरी है? सरकार द्वारा राशन वितरण को पारदर्शी और पात्र लाभुकों तक पहुंचाने के लिए ये नया नियम लागू किया गया है। ये अभियान 5 जुलाई 2026 से लागू हो चुका है। इसलिए सभी से अनुरोध है कि जाति प्रमाण पत्र जल्द से जल्द बनवा लें। देखिए बिना जाति प्रमाण पत्र का अब आपको राशन नहीं मिलेगा। सरकार देखना चाहती है कि कौन कौन से जात के लोग राशन उठाते हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि आपको राशन कंटिन्यू मिले, तो आप भी अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आप इसको बनवा लीजिए। अब इस अपडेट को देखिए, ये दैनिक भास्कर के द्वारा दिया गया न्यूज है। ये मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रही हूँ कि झारखंड में राशन कार्ड धारकों को अब जाति पूछ रही है सरकार। झारखंड में राशन कार्ड धारकों से सरकार अब उनकी जाति पूछ रही है। राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े कुल 67 लाख राशन कार्ड धारियों को अपने कार्ड से अब जाति दर्ज करानी होगी। ये नियम किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं, बल्कि सभी जातियों के कार्ड धारकों पर समान रूप से लागू होगा। जैसे कि मैं आपको बताया कि किसी एक कार्ड वालों के लिए नहीं है, चाहे उनका कार्ड लाल हो, पीला हो, हरा हो, सारे कार्ड वालों को जाति प्रमाण पत्र बनाना है और उनको अपने पीडीएस डीलर के पास, यानी जहाँ से आप राशन उठाते हैं, वहाँ पर अपना ये डॉक्यूमेंट जमा करना है। विभाग ने इसकी पूरी जिम्मेदारी जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को सौंप दी है। ये काम 5 जुलाई को ऑनलाइन मोड में शुरू हो चुका है। इस अभियान के तहत अब तक 319 राशन कार्ड पर जाति अंकित की जा चुकी है। अन्य कार्ड पर भी जाति जुड़वाने का काम तेजी से किया जा रहा है। पुराने राशन कार्ड में जाति जुड़वाने वाले या नया राशन कार्ड बनवाने के लिए केवल डिजिटल जाति प्रमाण पत्र ही स्वीकार किया जाएगा। हालांकि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। देखिए सरकार डिजिटल जाति प्रमाण पत्र मांग रही है, तो जो आप जहाँ पीडीएस डीलर के पास अपना प्रमाण पत्र जमा करेंगे तो वो लोग उसको ऑनलाइन चढ़ा देंगे, तो आपको जो सर्टिफिकेट है वो डिजिटल तौर पे हो जाएगा। अब देखिए कि इसकी जरूरत क्यों है, क्यों सरकार जात देखना चाह रही है सबका। देखिए इसको लेकर भी अपडेट आया है। सरकार चाहती है रियल टाइम सटीक आंकड़ा। खाद्य व आपूर्ति विभाग के अधिकारियों का कहना है कि विभाग द्वारा राशन कार्ड में जाति दर्ज कराने के पीछे मुख्य रूप से 2 राजनीतिक और प्रशासनिक कारण हैं। सरकार रियल टाइम या सटीक आंकड़ा चाहती है। किस जाति, एसटी, एससी, ओबीसी या सामान्य वर्ग के कितने लोगों को पीडीएस का लाभ मिल रहा है। इससे सरकार को ये समझने में मदद मिलेगी कि सरकारी योजनाओं का लाभ किस वर्ग तक सबसे ज्यादा पहुंच रहा है और कौन सा वर्ग इससे वंचित है। भविष्य में किसी विशेष जाति या वर्ग के लिए नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने या राशन कार्ड में बदलाव करने के लिए इस डेटा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे अपात्र लोगों को छांटने में मदद मिलेगी। सरकार सबसे पहले रियल टाइम आंकड़ा निकालना चाहती है कि उसमें कितने लोग एसटी है, एससी है, ओबीसी है और जनरल कास्ट के हैं जो सरकारी लाभ उठा रहे हैं। तो वो देखना चाहती है कि कौन से कास्ट सबसे ज्यादा सरकारी लाभ उठाते हैं और कौन से ऐसे कास्ट है जिनको कम सरकारी लाभ मिलता है। जैसे कि आप नीचे देखिए कि जानिए किस कार्ड के कितने लाभुक है। देखिए पीएच कार्ड यानी कि लाल कार्ड वाले तो 51 लाख है, जाति दर्ज होगी, इनका भी जाति देना पड़ेगा। उसी तरीके से अंत्योदय कार्ड, हरा राशन कार्ड और सफेद राशन कार्ड। तो अंत्योदय कार्ड हो गया पीला कार्ड, हरा राशन कार्ड, इनके सामने भी लिखा हुआ है जाति दर्ज होगी, जाति दर्ज होगी। और सफेद राशन कार्ड जिनके पास है अभी वो प्रक्रिया से बाहर है, उनके लिए ऐसा कोई न्यूज नहीं आया है कि उनको भी देना है। जो 3 कलर का कार्ड में बताई, उन तीनों कार्ड वाले को अपने पीडीएस डीलर के पास जाकर के जाति प्रमाण पत्र देना है। अब देखिए जाति न जोड़ने से अनाज की आपूर्ति नहीं होगी बंद। राशन कार्ड में जाति अंकित कराने के लिए डिजिटल जाति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। अगर कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं दे पाता है तब भी उसका राशन कार्ड बंद नहीं किया जाएगा। राशन कार्ड में
में जाति अंकित करने का काम 5 जुलाई से शुरू हो चुका है। इसके लिए डीलरों को और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। भविष्य में भी उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि पहले भी राशन कार्ड में जाति अंकित करने का प्रावधान किया गया था। उसे करीब 30% लोगों का जाति राशन कार्ड में अंकित था, लेकिन उस समय प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया जा रहा था। अब प्रमाण पत्र जरूरी है। पहले ऑनलाइन नहीं किया जाता था। पहले भी जाति प्रमाण पत्र के लिए ये खबर आया था, लेकिन 30% आदमी ने जाति प्रमाण पत्र जमा किया था, लेकिन उस वक्त ऑनलाइन नहीं था। लेकिन सरकार अब इसको डिजिटल करने बोल रही है। अब देखिए, पीडीएस दुकानों पर ई पॉस मशीन व मोबाइल ऐप से अंकित होगी राशन कार्ड पर जाति। इस काम का जिम्मा पीडीएस दुकानदारों को दिया गया है। जहां से आप राशन लेते हैं, आपके डीलर को ही इसका जिम्मेदारी दिया गया है। इसलिए ई पॉस मशीन और मोबाइल ऐप के माध्यम से राशन कार्ड धारियों के राशन कार्ड में डिजिटल जाति प्रमाण पत्र अपलोड किया जाएगा। सभी राशन डीलरों को इससे संबंधित निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्हें इसके लिए ट्रेनिंग भी दी गई है। विभाग ने साफ कर दिया है, इस काम के लिए राशन डीलरों को अलग से कोई राशि नहीं दी जाएगी। हालांकि लोगों का डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बनाने में कुछ परेशानी हो रही है, इसलिए प्रज्ञा केंद्रों पर कतार लगने लगी है। देखिए, अगर आप डिजिटल सर्टिफिकेट बनवाएंगे अपने डीलर के पास तो बिल्कुल मुफ्त में बनाना है। इसके लिए आपको डीलर को कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। और अगर डीलर आपका नहीं बना रहा है, बहुत ज्यादा भीड़ है, तो आप प्रज्ञा केंद्र में जाकर बनवा सकते हैं। लेकिन आपको ज्यादा कोशिश करना है कि आप अपने डीलर से ही ये बनवाएं। अब देखिए, 1 लाख महिलाओं को जो नाम काटा गया है वो किस बिंदु पर काटा गया है, क्यों काटा गया है, किस वजह से उन महिलाओं का नाम काट दिया गया है, आइए स्क्रीन पर देखते हैं। जानिए किन बिंदु का हो रहा है सत्यापन। लाभुक झारखंड के स्थायी निवासी है या नहीं, आयु सीमा 18 से 50 साल है या नहीं, योजना का लाभ ले रहे परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से ज्यादा तो नहीं है, आवेदक के पास राशन कार्ड पीला, गुलाबी, हरा या सफेद है या नहीं, रिकॉर्ड से मिलान किया जाएगा। ये 5 पॉइंट्स है। इन्हीं पॉइंट्स के बिना उन लोगों का छटनी किया जा रहा है। जो महिलाएं का नाम काटा गया है वो इन्हीं टॉपिक की वजह से काटा गया है। इन्हीं में से वो कोई एक क्राइटेरिया में से आती होगी तो उनका नाम काट दिया गया है। अब देखिए, कौन सी महिलाएं हैं जो अपात्र घोषित हो रही है। ऐसी महिलाएं जो सरकारी नौकरी उनके घर में कोई कर रहा है तो भी वो इस योजना का लाभ ले रही है। जिनके परिवार वाले इनकम टैक्स दे रहे हैं वो भी इस योजना का लाभ ले रही थी। जो महिलाएं पहले से राज्य सरकार की किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ ले रही है। देखिए, ये 3 तरह की महिलाएं सामने आई है। जिनके परिवार वाले इनकम टैक्स देते हैं या उनके घर में कोई सरकारी नौकरी करता है, साथ ही साथ वो पहले से ही सरकार का कोई योजना का लाभ ले रही थी, फिर भी वो मैया सम्मान योजना का पैसा उठाई तो सरकार 1,18,000 महिलाओं का नाम काट दी है। सत्यापन के कारण कई जिलों में राशि वितरण बाधित है। कई जिलों में तो अभी अप्रैल और मई का भी पूरी राशि नहीं भेजी गई है। जहां जहां सत्यापन का काम पूरा हो रहा है वहां के लाभुक के खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं। जुलाई तक सभी पात्र लाभुक के खाते में भुगतान का दावा किया जा रहा है। जहां जहां भी पैसा नहीं गया है, बहुत से जिले में बहुत सी महिलाएं लगातार कमेंट कर रही है कि पैसा नहीं आया है। देखिए, ये पेपर में खुद न्यूज आया है कि वहां अभी सत्यापन चल रहा है, यानी कि वहां पर बहुत सी महिलाएं का नाम काटा जा रहा है जो गलत तरीके से योजना का लाभ ले रही थी। तो इसलिए जहां पैसा नहीं आया है, अगर आप पात्र हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा जल्द आ जाएगा। अगर आपको किसी भी तरीके के इन्फॉर्मेशन पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगी।